MBBS इन इटली, इस टॉपिक के बारे में दोस्तों हम आज बात करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। MBBS यदि आप आपका MBBS इटली से करना चाहते हो जहां पर आपको 100% स्कॉलरशिप मिले, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए यदि आप आपका MBBS फ्री में करना चाहते हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों कि क्या आपका MBBS सच में ही फ्री ऑफ कॉस्ट पॉसिबल है? तो दोस्तों इसका आंसर है यस, आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है। जैसे अपने कंट्री में, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया में आपको गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करने के लिए करना होगा तो आप नीट का एग्ज़ाम दोगे। वैसे ही सेम इटली का एक वहाँ का IMAT नाम का एग्ज़ाम होता है, इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट जिसको आप बोलते हो। यदि आप ये टेस्ट क्वालिफाई करते हो तो आपको बिल्कुल 100%, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है इटली के अंदर जो आपको 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा वहाँ पर जो लिविंग एक्सपेंस लगेगा वो भी आपको कम्प्लीटली फ्री प्रोवाइड करेगी। सो आपको ये फर्स्ट पॉइंट आप क्लियर कर लो कि क्या सच में ही हमारा MBBS फ्री में होने वाला है। तो दोस्तों हाँ, आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि आप आपका MBBS ऐसे किसी भी यूरोपियन कंट्री से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, जो कि है इटली। सो दोस्तों हम अभी सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, क्या क्या आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है आपके MBBS करने के इटली से। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स की, जो जिसके अंदर आपका पहला 12th का मार्कशीट आपको कंपलसरी चाहिए। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, यू शुड हैव मस्ट कंपलसरी नीट क्वालिफाई चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या हम नीट अनक्वालिफाई है फिर भी हम इटली से MBBS कर सकते हैं बेटा? तो कम्प्लीटली नो बेटा, आपको क्वालिफाई मार्क्स अबव मार्क्स ही चाहिए नीट में। इसके अलावा आपको आपका जहाँ से आप आपकी 10th आपने कर रखा है, जहाँ से आपका 12th कर रखा है, उसी स्कूल का आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नाम का एक डॉक्यूमेंट बनता है, वो आपको लाना पड़ेगा। एंड इसके अलावा बहुत सारे और डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, मैं सेपरेट इस पे एक डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इटली के लिए लगेगा उस पर सेपरेट वीडियो लाऊंगा। तो ये रहा आपका सेकंड पॉइंट कि आपको मिनिमम आपका 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा आप नीट क्वालिफाई होने चाहिए। वन मोर पॉइंट गाइस, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसके अंदर 12th में परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया है क्या? तो बेटा परसेंटेज का अभी तक एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है IMAT एग्जाम के लिए या फिर इटली के लिए कि आपको 12th पासिंग में कि आपको इतना ही परसेंटेज मार्क्स चाहिए। दे सेड कि आपको PCB 50% से अबव चाहिए, दैट्स इनफ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया ऐसा है कि आपको 60% अबव चाहिए। उसके लिए भी मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर आपको मोर देन 60% आपका 12th में मार्क्स चाहिए। तो ये रहा आपका सेकंड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम, कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो आपको फ्री में MBBS का प्रोग्राम इटली में प्रोवाइड कराती है। मैं कुछ शॉर्ट में आपको लिस्ट दूंगा बेटा। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है, मोर देन 22 यूनिवर्सिटीज देयर आर इन इटली जो आपको फ्री में एजुकेशन आपका विथ 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी है जिसमें 80%, 50%, 30% स्कॉलरशिप मिलता है। तो कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज के नाम लूंगा जिनका वर्ल्ड रैंकिंग आप बोल सकते हो या फिर जिनका मेरिट रैंकिंग जो है इटली के अंदर मोर देन 200+ है। तो सबसे पहला बोलोगना यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। लगभग हर साल इसके अंदर इंडियन स्टूडेंट, मोर देन 150 इंडियन स्टूडेंट इसके अंदर पढ़ता है, जो कि स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी देता है आपको बेटा। ओके, हम सेकंड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया, CATANA कटानिया। यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया भी आपको 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है। कुछ पिछले साल के बच्चे की क्वेरी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया आपका लिविंग एक्सपेंस कवर नहीं करता। तो बेटा आपके जितनी रैंकिंग आएगी, लाइक जैसे आप IMAT का एग्जाम दोगे, आफ्टर एग्जाम आपका जो रैंकिंग आएगा बेटा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कितना स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है। अभी थर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे हम, जो कि टॉप यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, MILAN, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान। ये भी बच्चों को 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है एंड मेनी मोर। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है बेटा, मैं लिस्ट नीचे डाल दूंगा या फिर मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा उस पर। तो ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जो टॉप यूनिवर्सिटीज है बेटा इसके अंदर, इटली के अंदर, जो आपको आपका 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है।
सो दोस्तों अभी बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में कि IMAT का एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। तो इसके अंदर मैं थ्रूली बात नहीं करूंगा, एक रफ आइडिया दूंगा आपको। देर आर 60 MCQs, मल्टीपल चॉइस MCQs देर आर इन द IMAT एग्जाम्स। आपका सेंटर जो रहता है बेटा IMAT एग्जाम का, वो आपका कहीं पर भी लग सकता है। मोस्टली इंडिया के अंदर देर आर 2 सेंटर्स आई थिंक इन इंडिया, वन इन द बैंगलोर एंड सेकंड इन द दिल्ली। पहला दिल्ली में शायद से, सेकंड बैंगलोर में। तो ये इंडिया में सिर्फ 2 ही सेंटर है इसका। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का पिछले साल दुबई में सेंटर लगा था, तो सेंटर वैरी करता है। तो आपको सबसे पहले जब आप फॉर्म फिल करोगे, किसी भी रेप्यूटेड एजेंसी से आप कनेक्टेड होगे, तो सबसे पहले आप ये ध्यान देना है कि आपका फॉर्म टाइम पर फिल किया जाए। बहुत सारे बच्चों के फॉर्म भी फिल नहीं होते टाइम पर, तो उनकी वजह से उनका रह जाता है। तो बेटा हम 5th पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे अभी। जनरल फीस IMAT इटली में जो आपका MBBS का कोर्स होता है, उसका फीस कितना रहता है। तो जनरल बेटा यदि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है एंड आप वहाँ पे MBBS करना चाहते हो, तो जनरली वहाँ का फीस जो है बेटा यूरो में रहता है। अप्रोक्सीमेटली आपका फीस वैरी करेगा 5,000 यूरो टू 6,000 7,000 यूरो के आसपास। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का 3,000 यूरो भी है। तो ये फीस वैरी करता है कितनी आपको स्कॉलरशिप मिली एंड कितना आपका स्कॉलरशिप पे ऑफ करके आपको कितना फीस रिमेनिंग रहा। तो बेटा जनरल एवरेज फीस कॉस्टिंग जो रहती वहाँ की, जो आपका एक बेसिक कॉलेज का पड़ेगा आपको, तो लगभग आपको 5,000 यूरो के आसपास पड़ेगा। अभी 6th पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे बेटा कि वहाँ पर एग्ज़ाम देने के बाद, वहाँ पर IMAT, सपोज आपने IMAT एग्ज़ाम दे दिया, IMAT क्लियर कर लिया, आप वहाँ पर MBBS करने के लिए जा रहे हो एंड MBBS करने के बाद क्या आपको इंडिया में विदाउट एग्ज़ाम आप यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपको उसके लिए भी FMG एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो बेटा आपको उसके लिए भी FMG एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बस इसके अंदर यही है कि बार आप किसी भी दूसरे फॉरेन कंट्री से MBBS करते हो, तो आपको वहाँ पर कॉस्ट लगेगी बेटा लगभग मिनिमम जो है आपको, आप किसी भी छोटी कंट्री से लाइक रशिया, जॉर्जिया, बहुत सारे बच्चे आजकल रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जाते हैं, तो वहाँ पर कम से कम आपका 25 से 30 लाख से 40 लाख रुपए खर्च होगा। यदि हाँ आप नीट में आपको अच्छे मार्क्स से एंड आप फॉरेन से आपका MBBS करना चाहते हो, किसी भी यूरोपियन कंट्री से आप आपका MBBS करना चाहते हो, तो आप IMAT एक अच्छा ऑप्शन है, आप देख सकते हो, आप IMAT का एग्ज़ाम दे सकते हो। इटली एक बेस्ट ऑप्शन है बेटा आपके लिए। स्कॉलरशिप मिला तो आपका MBBS 100% फ्री ऑफ स्कॉलरशिप हो जाएगा। तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखना चाहिए यदि आप इटली प्लानिंग कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी चीज़ का दिक्कत हो, कोई भी पॉइंट नहीं समझ आया हो बेटा, तो नीचे आपको नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉन्टेक्ट करिएगा। नीचे मैंने कॉन्टैक्ट में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है, नीचे कमेंट में मैंने आपको कौन से डॉक्यूमेंट, अटैचमेंट, सारी चीज़ें आपको नीचे मिल जाएगी बेटा। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।